Private school facing money problem, student facing problem regarding online classes. हाय एवरीवन। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो और अच्छे से रहो, घर में सुरक्षित रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कोरोना का केसेस और बढ़ रहा है। सब कोई सेफ रहो, अच्छे से रहो, घर में प्रिकॉशंस लो प्लीज़। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना चाहिए। प्रिकॉशंस लो, काढ़ा पियो, और बुखार ना लगे इसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स ना पियो, कोल्ड आइसक्रीम ना खाओ, कोई भी कोल्ड थिंग्स नहीं खाओ अभी कुछ दिन के लिए प्लीज़। कुछ दिन की बात है, अगर हम लोग पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा कल को। इसलिए सबको अभी अपना इम्यूनिटी को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ खास बात करना चाहती थी मैं सभी से। बात ये था कि मैंने कल एक न्यूज़ में देखा कि जो प्राइवेट स्कूल सारे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है कि प्राइवेट स्कूल में सिर्फ अमीर बच्चे नहीं पढ़ने आते हैं। प्राइवेट स्कूल में मिडिल क्लास के बच्चे भी आते हैं पढ़ने, लोअर क्लास के भी बच्चे आते हैं पढ़ने, हर क्लास के बच्चे आते हैं पढ़ने। बेसिकली ये जो सोसाइटी हम लोगों का डिवाइड कर दिया है, मिडिल अपर लोअर व्हाटएवर द थिंग इज़, यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आ जाते हैं। जैसे दिल्ली हो गया और भी जगह पे कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पे वर्कर्स लोग अपने बेटा बेटी को पढ़ाने भेजते हैं। बट ड्यू टू दिस माइग्रेंट थिंग एवरीथिंग हैज़ बिन चेंज्ड, बिकॉज जो माइग्रेंट्स लोग हैं वो लोग अपने अपने घर आ गए हैं। तो उन लोगों के घर आने की वजह से वो लोग के पास अब जॉब नहीं है और काम नहीं है, तो इस वजह से वो क्लास का और स्कूल का फ़ी नहीं दे पा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। हो ये रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो तो इन्हीं फंड की वजह से ही अपना स्कूल को खोला है, और जो भी स्कूल में इक्विपमेंट्स आते हैं वो इसी पैसे से आते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है, वो कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं देता है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर्स को। वो लोग बोल रहे हैं कि हमें कम से कम गवर्नमेंट थोड़ा सा मदद करे ताकि हम अपने स्कूल को चला सकें। और जो भी मज़दूर है, ये तो सही बात है कि मज़दूर लोग अभी पैसा वैसे भी नहीं दे पाएंगे, स्कूल का फ़ी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी इतना काम नहीं है कि वो काम भी कर सकें। तो वो अपने बच्चों को पालने के लिए अभी वो पैसा नहीं दे सकते। हाय एवरीवन, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो और अच्छे से रहो, घर में सुरक्षित रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कोरोना का केसेस और बढ़ रहा है। सब कोई सेफ रहो, अच्छे से रहो, घर में प्रिकॉशंस लो प्लीज़। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना चाहिए। प्रिकॉशंस लो, काढ़ा पियो, और बुखार ना लगे इसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स ना पियो, कोल्ड आइसक्रीम ना खाओ, कोई भी कोल्ड थिंग्स नहीं खाओ अभी कुछ दिन के लिए प्लीज़। कुछ दिन की बात है, अगर हम लोग पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा कल को। इसलिए सबको अभी अपना इम्यूनिटी को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ खास बात करना चाहती थी मैं सभी से। बात ये था कि मैंने कल एक न्यूज़ में देखा कि जो प्राइवेट स्कूल सारे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है कि प्राइवेट स्कूल में सिर्फ अमीर बच्चे नहीं पढ़ने आते हैं। प्राइवेट स्कूल में मिडिल क्लास के बच्चे भी आते हैं पढ़ने, लोअर क्लास के भी बच्चे आते हैं पढ़ने, हर क्लास के बच्चे आते हैं पढ़ने। बेसिकली ये जो सोसाइटी हम लोगों का डिवाइड कर दिया है, मिडिल अपर लोअर व्हाटएवर द थिंग इज़, यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आ जाते हैं। जैसे दिल्ली हो गया और भी जगह पे कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पे वर्कर्स लोग अपने बेटा बेटी को पढ़ाने भेजते हैं। बट ड्यू टू दिस माइग्रेंट थिंग एवरीथिंग हैज़ बिन चेंज्ड, बिकॉज जो माइग्रेंट्स लोग हैं वो लोग अपने अपने घर आ गए हैं। तो उन लोगों के घर आने की वजह से वो लोग के पास अब जॉब नहीं है और काम नहीं है, तो इस वजह से वो
क्लास का और स्कूल का फ़ी नहीं दे पा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। हो ये रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो तो इन्हीं फंड की वजह से ही मतलब अपना स्कूल को खोला है, और जो भी स्कूल में इक्विपमेंट्स आते हैं वो इसी पैसे से आते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है, वो कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं देता है। सो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर्स को। वो लोग बोल रहे हैं कि हमें मतलब कम से कम गवर्नमेंट थोड़ा सा मदद करे ताकि हम अपने स्कूल को चला सकें। और जो भी मज़दूर है, ये तो सही बात है कि मज़दूर लोग अभी पैसा वैसे भी नहीं दे पाएंगे, स्कूल का फ़ी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी इतना काम नहीं है कि वो काम भी कर सकें। तो वो अपने बच्चों को पालने के लिए अभी वो पैसा नहीं दे सकते हैं स्कूल में। तो मैं ये चाहती हूँ कि वीडियो आप फॉरवर्ड करें ताकि गवर्नमेंट इस बात को समझ सके और गवर्नमेंट हेल्प करे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स का, ताकि जो बच्चे मज़दूर के जो बच्चे हैं जो पढ़ते थे उस स्कूल में वो पढ़ पाएँ। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मुझे बताना है आप लोगों से कि अभी हो ये रहा है कि बहुत सारे सारे जो बच्चे हैं, जैसे कि जो कि अभी माइग्रेंट्स लोग थे, तो वो लोग तो अपने अपने घर आ गए। तो उनके जो बच्चे हैं बेसिकली वो लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और अगर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया। तो हर एक बच्चा को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात तो सच है या नहीं, क्योंकि आज वो जो बच्चे पढ़ेंगे वही कल को वो हमारे फ्यूचर में हमारे लिए बहुत सारे अच्छे काम करेंगे। तो हमें उनके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको अभी गाँव में जो लोग, जैसे कि मान लो कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे गाँव में ज़मींदार लोग होते हैं या फिर जो थोड़े से अच्छे हैं फैमिली में, उनके पास अगर 2-3 फ़ोन हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो उन बच्चों का हेल्प करें किसी तरीके से। वो उनको अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए दे दें ताकि वो बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर सकें। क्योंकि होता ये है कि कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे तो उन सिलेबस को पूरा करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे उन चीज़ को कंप्लीट बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह से सोशल डिफरेंस हो रहा है, ये एक तरह से कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन है कि जो कुछ बच्चे हैं जिनके पास हर तरह का फैसिलिटीज़ है वो पढ़ पा रहे हैं, और कुछ बच्चे जिनके पास जो इस तरह का फैसिलिटीज़ नहीं है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बातों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि हाँ पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को हर एक तरह का एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू देना चाहिए, लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लासेस